की कुंडली मिलाने लगे और अपने की बखान करने लगे। कौन नारद? श्रीदेवी राजा को कहा इसका पति बहुत सुंदर होगा, इसका पति भगवान का भजन करने वाला होगा, इसका पति कोई पाखंडी ने अपना बखान कर रहे। श्रीनिधि राजा कह रहे ऐसा दामाद कहाँ मिलेगा? तो नारद जी कहे बहुत जल्दी मिलेगा। अपने ही गुणगान कर रहे। कौन? श्रीनिधि राजा के पास। श्रीनिधि राजा ने कहा महाराज जी आप ही कोई बर बता दो। बोला बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, अति शीघ्र मिलेगा। नारद जी कहां चले गए? सीधी भगवान के पास। सुमिरत हरि नाम नारद जी ने नाम स्मरण करते करते कहां चले गए? भगवान नारायण के पास। गुरु नारायण भगवान हरे हरे महादेव। और जैसे भगवान नारायण के पास चले गए तो नारायण जी ने बोला कैसे आए भगवान नारायण जी? बोला मेरे प्रभु बहुत सुंदर नगरी है और उस नगरी में एक राजा है जिसका नाम है श्रीनिधि। अच्छा, और उस राजा की एक कन्या है बहुत सुंदर। फिर बोला प्रभु आपन रूप मोहिनियो। हे भगवान अपना रूप मुझे दे दो, मैंने उस उत्सव मोहिनी के साथ विवाह करना था। भगवान ने अपना रूप क्या देना था? भगवान ने नारद को दे दिया बंदर का रूप। बहुत अभिमान हो गया तेरे को, मैं बहुत सुंदर बहुत अच्छा हूं। तो भगवान विष्णु ने नारद को दे दिया बंदर का रूप। क्या दे दिया? हाँ, नारद जी ने कहा विष्णु का रूप क्या मिल गया? क्या वो विश्व मोहिनी मेरे गले में माला डालेंगे और मेरा विवाह विश्व मोहिनी के साथ हो जाएगा। नारद जी खुश हो गए। अगर किसी की पत्नी बहुत सुंदर हो, दिखने में बहुत गुण चाहे एक न हो, सकल से ठीक हो, उसको भी घमंड होता है कि मेरी पत्नी खूब दिखने में। पति अगर गोरा हो, मुसलमान हो, क्यों गुरु जी? पत्नी को भी होता है कि हाँ मेरा पति बहुत सुंदर है, काम चाहे एक कौड़ी को अच्छा ना करे। नारद जी ने कहा बस सब मेरे साथ एक पत्नी निश्चित है। नारद जी चले गए वहां। बैठ गए सभा में, और जैसे सभा में बैठे तो वहां शिव के दो गण आए। वो नारद जी को देख करके हंसने लगे। अब आई विश्व मोहिनी श्रीमती आई माला लेकर के। वहां कोई है नहीं था उसके लायक, वो वहीं डालेगी ना जहां कोई सुंदर बैठा होगा। वहां सब टेढ़े मेढ़े मुंह वाले थे, किसी का मुंह टेढ़ा था, कोई काला कोई तिरछा, किसी का मुंह ऊपर किसी का नीचे। विश्व मोहिनी ने कहा यार तो कोई है ही नहीं। नारद जी कह रहे अरे मैं मेरे गले में डाल। तेरे गले में कैसे डाले? तो वो बंदर है। नारद जी इशारा कर रहे हैं इधर डाल। थोड़ा देर चला क्योंकि ये मायावी नगरी है। इतने में भगवान विष्णु आ गए और बीच में बैठ करके यो जैसे भगवान विष्णु आए, जय सुंदर विश्व मोहिनी सुंदर है, भगवान विष्णु कम सुंदर है। और विश्व मोहिनी माला डाल दी भगवान विष्णु के गले में। और कहाँ वो माया नगरी गई और कहाँ वो कन्या गई। बोलो विष्णु भगवान की हरे हरे महादेव।
बोल भागवत भगवान की जय। तो आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे इस जुझार नगर में छोटी शीतला माता मंदिर में, जो कि 12 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक माघ मास के महाकुंभ के उपलक्ष्य में श्री शिव जी का भागवत महापुराण सुनाया जा रहा है। तो महाकुंभ जो भी आदमी स्नान नहीं कर सके तो वो हमारे कथा के माध्यम से आकर श्री शीतला माता मंदिर में श्री भागवत पुराण का कथा के माध्यम से कथा श्रवण के द्वारा स्नान कर सकते हैं। और हमारे सुभाष शास्त्री जी बैठे इस गद्दी पे विराजमान बहुत ही अच्छे लफ्जों में कथा का श्रवण करा रहे हैं और काफी हमारे माता बहन जो कथा सुनने में बहुत ही दिल लगाकर कथा सुन रहे हैं। तो सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जो भी हमारे भाई बहन महाकुंभ नहीं पहुंच सके प्रयागराज, वो कथा के माध्यम से स्नान कर सकते हैं। तो सभी से आने की अपेक्षा करता हूँ। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। यहाँ माता शीतला माता के मंदिर में आज तीसरा दिन है, भागवत कथा महाशिव पुराण की हो रही है। गंगोत्री विभूषित श्री सुभाष शास्त्री जी कथावाचक हैं, जो व्यासपीठ से सभी भक्तों को भाव विभोर कर रहे हैं। उनकी कथा इतनी अच्छी है कि जो लोग सुन लेते हैं फिर बार बार उनकी कथा सुनने की इच्छा जाहिर करते हैं। और 12 तारीख से लेके 22 तारीख तक चलेगा, बीच बीच में लंगर चलते रहेंगे। और सभी भक्तजनों से आग्रह है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि सभी भक्तजन आके यहाँ अपने जो है पाप धो सकते हैं, अपनी नेक कमाई से दान कर सकते हैं, तन मन धन से सेवा करें। गौ शरण सेवा समिति का धन्यवाद। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव। सबसे पहले मैं अनमोल चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। आप आए, आपने हमारी कथा का ये भी प्रचार का माध्यम है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारी शिव पुराण महाशिव पुराण कथा चल रही है, ये हर साल होती है। कम से कम काफ़ी सालों से 15-16 साल से ये हर साल चल रही है। इस बार हमने माँ शीतला के मंदिर में कथा का शुभारंभ किया। तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही पावन कथा है। इस कथा में डुबकी लगाने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य बढ़ जाते हैं। इसमें हमारे कथा वक्ता गंगोत्री से हैं, बहुत ही सुंदर कथा करते हैं, बहुत ही सुंदर प्रवचन कर रहे हैं। ये कथा 11 तारीख को कलश यात्रा हुई और 12 से शुरू कथा 22 तक रहेगी। 22 तारीख को भव्य लंगर चलेगा। सभी लोगों से अनुरोध, कथा में आएं, कथा का आनंद लें, अपने पुण्य बढ़ाएं, पुण्य के भागी बने। हमारे जो राधा माधव गौ शरण सेवा समिति के सभी सदस्य हैं, सभी लोग बहुत उत्सुकता से, तन से, मन से, धन से, पूरा जोर शोर से इस कथा को प्रचार कर रहे हैं, सुन रहे हैं, करा रहे हैं। और जो हमारी यहाँ पब्लिक है, बहुत काफ़ी जनसंख्या में आ रही है और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी के लिए भगवान शंकर से कामना करूंगी, जो इस कथा में चाहे 1 रुपये दे, चाहे 10 दे, चाहे 100 दे, सभी की पुण्य कमाई में बरकत हो, सभी के घर में सुख शांति हो, सभी के काम बने। भगवान शंकर से प्रार्थना करूंगी। अपने सभी राधा माधव गौशरण सेवा समिति के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य कामना और लंबी उम्र की कामना करूंगी। जो सभी लोग अपना अमूल्य समय निकालकर इस कथा में समय दे रहे हैं, सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी। बोल शंकर भगवान की जय।